हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। क्लास 12 फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स जो सेकंड पार्ट फिजिक्स का है, उसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब में 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2 से 3 लेक्चर में जितने भी वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सभी को मैं 2 या 3 लेक्चर में इसको समाप्त कर दूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ साइड में आएगा, बाकी मैं उसका सॉल्यूशन इधर करूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, अगर नहीं ले पाते हैं तो आप लोग उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पूरे अनसॉल्व से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। बच्चों, इसमें जो है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने क्वेश्चन लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो कुछ उसमें दिया गया है उसको सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है तो क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक समतल परावर्तक सतह पर आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति क्या है? आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी? ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लैम्डा, पहला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। लैम्डा बराबर दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 गुणे 1000 जो है इसको हम लिखेंगे 10 की घात 3, और एंगस्ट्रॉम को हम लिखेंगे 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है। अब 10 इसकी पावर आधार समान है, पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो 10 में से 3 गया 7। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति क्या है? ठीक है। अब जो है परावर्तन जब होता है, किसी प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। परावर्तन की घटना आप लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से परावर्तित होता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो तरंगदैर्घ्य तो वही रहेगी। ठीक है, तरंगदैर्घ्य ना तो तरंगदैर्घ्य बदलेगी और आवृत्ति तो नहीं बदलेगी। आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी नहीं बदलती है, चाहे आप उसी माध्यम में रहें या दूसरे माध्यम में भी जा रहे हैं तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है, अगर हम उसी माध्यम में हैं तो तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी। तो कह रहा है परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, चूंकि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, अतः तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी। ठीक, क्योंकि परावर्तन से उसी माध्यम में रह जाती है प्रकाश की किरण। तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, यानी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अतः तरंगदैर्घ्य क्या होगी जो यहाँ पर ली गई है, अतः तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जो दिया गया है वही हो जाएगा। कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब आवृत्ति पूछ रहा है, तथा आवृत्ति। अब आवृत्ति के लिए हम एक फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं। ये फार्मूला कहीं भी आपको वेग निकालना है, आवृत्ति निकालना है या तरंगदैर्घ्य निकालनी है, उस वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ दिया हो उसके अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं चूंकि वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वायु से ही आ रहा है, कोई और माध्यम तो दिया नहीं है क्वेश्चन में,
वायु ही दिया है, ठीक है, वायु भी नहीं दिया है, बस कह रहा है कि समतल सतह पर आपतित होता है, तो वायु मान लेते हैं। तो वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है, c बराबर आवृत्ति को हम f से दिखाते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। लैम्डा एयर है वायु के लिए, ये जो यहाँ पर वायु के लिए लैम्डा दिया गया है, मान लेते हैं वायु के लिए है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आवृत्ति f का मान निकालना है, और c का मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। f का मान आपको निकालना है, इसका मान हमें दिया गया है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक। इसको हम इधर भेज देंगे तो f बराबर आ जाएगा आपका 3 × 10⁸ बटे 5 × 10⁻⁷, ठीक। अब इसके बाद 5 × 6 = 0.6 आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो 10⁸ प्लस 7, 10 की घात में ही है इसलिए ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, हम यहाँ लिख देते हैं इधर, f बराबर आएगा आपका, देखिए 0.6 है इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 15, 0.6 × 10⁻15, ठीक है। एक अंक दशमलव इधर जाएंगे तो इसको लिखेंगे 6 × 10⁻14, बाएं से दाएं जाने पर एक क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। आवृत्ति है, इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स लिखिए आप, चाहे आप हर्ट्ज लिखिए, ठीक, या आप क्या लिखिए, हर्ट्ज लिखिए, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। यही क्या हो जाएगा, अपवर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। आवृत्ति ये हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य ये हो जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन कोण के किस मान के लिए, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं, चूंकि कह रहा है आपतन कोण के किस मान के लिए, आपतन कोण के किस मान के लिए परावर्तित किरण जो होगा, वो परावर्तित किरण वो आपतित किरण के लंबवत होगी। तो यहाँ पर दिया गया है दोनों का मतलब दोनों लंबवत होंगे, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब चूंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, दूसरा वाला नियम, कि एंगल आई जो है वो बराबर होता है एंगल आर के। ये चीज हमेशा होती है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे, अतः यहाँ हो जाएगा आई प्लस आई बराबर 90 और ये हो जाएगा 2i बराबर 90। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, 45 दूना 90, आई बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री आपतन, अगर 45 डिग्री पर प्रकाश आपतित होता है तो उस समय आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे पर क्या होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, जैसे हमने लगाया है इसी तरीके से आपको लगा देना है, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है ना, एक नंबर भी नहीं कटेगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैं आपके वेव ऑप्टिक्स से लेकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अनसॉल्व से सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो आपको मतलब जो है पूरे वेव ऑप्टिक्स से लेकर न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, लेकिन अगर जो बच्चे को जिन बच्चों के पास कुमार मित्तल की बुक है, अगर वो जानना चाहते हैं कि मैं किस लेसन से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया, उसके बाद व्यतिकरण हो गया, फिर विवर्तन हो गया और ध्रुवण हो गया। ये 4 लेसन कुमार मित्तल की बुक से। बाकी एनसीईआरटी से देखा जाए तो ये चारों टॉपिक केवल एक लेसन में है, तरंग प्रकाशिकी में। तो तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सभी आपको एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स मैं बुक से नहीं, केवल अनसॉल्व्ड से जो पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, उन्हीं को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है, ठीक है। 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में जो हमें तरंगदैर्घ्य दी गई है
वो लैम्डा बराबर कितना दिया गया है, 589 नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 589 गुणे 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक है, इतना कर लीजिए। उसके बाद वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। दो माध्यम दिया गया है, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। फिर क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन परावर्तित, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी। ठीक है, जल का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 1.33। जल का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष आपको दिया है ANW। AN वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4/3 दिया गया है। ठीक है ना, 4/3 दिया गया है या 1.33 दिया गया है। इसी को हम चाहे 1.33 लिखें या 4/3 लिखें। ठीक, क्योंकि 3 से इसको जब भाग करेंगे तो यही आएगा। ठीक है ना, ये जल का अपवर्तनांक होता है। अब इसमें दो क्वेश्चन दे रहा है, पहला परावर्तित और दूसरा अपवर्तित। तो पहले हम निकालते हैं परावर्तित की। पहला क्वेश्चन परावर्तित किरण के लिए, परावर्तित किरण के लिए, परावर्तित किरण के लिए। ठीक, परावर्तित किरण के लिए। अब परावर्तन जो होता है तो दो पृष्ठ हैं, एक माध्यम है आपका वायु और एक माध्यम है आपका जल। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जब आएगी तो परावर्तन तो उसी माध्यम में होगा, लेकिन अपवर्तन होगा दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो हम केवल परावर्तन के लिए निकाल रहे हैं तो उसी माध्यम में है, इसलिए तरंगदैर्घ्य तो ही रहेगी। परावर्तित किरण के लिए तरंगदैर्घ्य जो होगी वो रहेगी आपकी 589 नैनोमीटर। ठीक, नैनोमीटर, तरंगदैर्घ्य तो इतना ही रहेगी। और क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है और चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल तथा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किससे दिखाते हैं हम, C से दिखाते हैं, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, ये वायु में प्रकाश की चाल हो गई। ठीक, अब फिर परावर्तित किरण के लिए क्या पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है। तो हम जानते हैं चूंकि वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य। ये फार्मूला मैं कई बार लिखूंगा बच्चों, बस आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य। ठीक, अब चूंकि वायु में ही परावर्तन होगा तो इसलिए वेग क्या होगा, C। आवृत्ति को हम किससे दिखाएंगे, F से। तरंगदैर्घ्य कौन सी लेंगे, लैम्डा एयर वाली। ठीक, तो तरंगदैर्घ्य तो बदलेगी नहीं, यही रहेगी। तो C का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। F का मान आपको निकालना है, लैम्डा एयर कितना है 589 नैनोमीटर। इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, इसको इधर कर दीजिए तो F बराबर हो जाएगा 3/589, 589 गुणे 10⁻⁻9 ये है, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये है। अब 589 से हम 3 को भाग करते हैं, 589/3। ठीक, 3 से जब भाग करेंगे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 आएगा। ठीक है ना, अब 589 से कितनी बार जाएगा ये, 5 × 36, 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 × 9 45 की 5 हासिल बचे 4, और 55 25 4 29, सॉरी 9 × 5 45 5 हासिल बचे 4, और 5 40 और 4 44। ठीक, 40 4 44 और 55 25 4 29। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 9 गया 0, ये भी कट गया। ठीक है ना, ये भी इसको खत्म कर दीजिए। अब दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, अब भी कम है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, करीब 9 बार जाएगा। ठीक है, बस इतना छोड़ दीजिए आप। इसको हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.00509। ठीक है, ये आ रहा है आपका, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक लाइन डाल देते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ के बाद आवृत्ति F बराबर कितना आ गया, इसको जो हमने डिवाइड किया 589 से 3 को डिवाइड किया
तो कितना आ रहा है 0.00509, ठीक है। ये डिवाइड करने पे इतना आ रहा है और ये ऊपर जाएगा 10 की घात -9 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 9 8 मिलके कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो 10 की घात 17 हो गया। अब दशमलव आप इधर लेके जाइए, कितने अंक जाएंगे 1 2 3 अंक जाएंगे, तो यह बराबर आएगा 5.09। 3 अंक गए हैं, 3 इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 17 -3। कैसे माइनस किए हैं, 3 अंक दशमलव बाएं से दाएं गए हैं, ठीक है। तो यह बराबर आ जाएगा आपका 5.09 इंटू 10 की पावर 14 और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज लिखिए आप, चाहे आप सेकंड इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। पहले पार्ट में जो पूछ रहा था कि अब प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, चाल और आवृत्ति बताइए, ठीक है। ये हो गया परावर्तित किरण के लिए। अब देखते हैं अपवर्तित किरण के लिए दूसरा पार्ट, ठीक। तो अपवर्तित, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन में तरंगदैर्घ्य आपकी बदल जाएगी और चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, ठीक है। तो अपवर्तित प्रकाश के लिए यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए, अपवर्तित किरण के लिए ही लिखिए, अपवर्तित किरण के लिए ठीक। अब अपवर्तित किरण के लिए हम क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे, मतलब अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालेंगे, आवृत्ति निकालेंगे और चाल निकालेंगे, ये तीनों चीज निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, या लिखें ऐसे लिखेंगे हम, चूंकि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अतः अपवर्तित किरण के लिए जो आवृत्ति होगी F जो होगा वो कितना होगा 5.09 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये आवृत्ति का यही होगा, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, तो आवृत्ति इस हिसाब से अपवर्तित किरण के लिए क्या होगी 5 पॉइंट, जो यहाँ पर आ रही है वही यहाँ 5.09 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब हम देख लेते हैं तरंगदैर्घ्य नहीं, प्रकाश की चाल। तो हम जानते हैं चूंकि फॉर्मूला होता है n बराबर होता है c/v, ठीक। n बराबर क्या होता है c/v, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें जल में प्रकाश की चाल निकालना है, तो W, और यहाँ पर अपवर्तनांक किसका होगा W का, ठीक। जल का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, और ऊपर क्या रहेगा वायु में प्रकाश की चाल। तो ANW तो हमें दिया गया है, कितना है 4/3, तो यहाँ पर रखेंगे 4/3 बराबर में C का मान हम लोग जानते हैं 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, और ये आपको फाइंड करना है VW, ठीक है। इसका इधर गुणा करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो VW बराबर मिलेगा हमें 3 × 3 = 9 और 4 नीचे चला जाएगा और गुणे 10 की घात 8, ठीक है। यहां से इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, इधर देख लीजिए, VW बराबर आएगा, 4 से इसको भाग करेंगे तो यह आएगा 2.25, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आपकी प्रकाश की चाल, किसमें अपवर्तित प्रकाश किरण की चाल, ठीक है। ये इतना चाल हो जाएगी। और अब आगे क्या पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे। अब तरंगदैर्घ्य के लिए चूंकि हम जानते हैं वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, वेग बराबर क्या होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, ठीक है। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य।
तो इस हिसाब से हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, अपवर्तित प्रकाश की किरण निकाल रहे हैं, अपवर्तित प्रकाश किरण के लिए। तो अपवर्तन कहाँ हो गया, जल में हो गया। तो जल में प्रकाश की चाल VW बराबर में आवृत्ति F, तरंग दैर्घ्य आपको निकालनी है लैम्डा W की। तो यहाँ से लैम्डा W कितना आएगा, लैम्डा W, F को इधर भेज दीजिए, तो VW अपान में क्या हो जाएगा F। तो VW का मान हम यहाँ से रख देते हैं, कितना है, चाहे यही रख दीजिए 9/4, यही रख दीजिए 2.25 इंटू 10 की पावर 8, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। और नीचे आ जाइए, F का मान कितना है, ये यही है F का मान 5.09 इंटू 10 की पावर 14, तो 5.09 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ठीक है, और 509 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 225 को, ठीक। तो हम यहाँ पर एक बार डिवाइड देते हैं, क्वेश्चन को साइड से हटाते हैं, 509 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 225 को, 225 को डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब 4 बार जाएगा, 4 9 36 और 4 5 6 20, ठीक है। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 और फिर 2, ठीक है। अब पॉइंट तो लगा ही है, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 4 बार जाएगा, तो ये फिर आएगा 2036, ठीक है। फिर 10 में से 6 गया 4, 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0 और 1 बच गया है, ठीक है। अब यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक। बस इतना छोड़ दीजिए। तो लैम्डा W जो आएगा आपका, वो कितना आएगा, लैम्डा W आएगा 0.442, 0.442, और ये 14 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -6 हो जाएगा, ठीक है। 10 की घात, ये 14 ऊपर जाएगा -14 हो जाएगा, और -14 में से 8 को जब हम माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, -6 हो जाएगा। या इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके आगे शायद आपको ना दिखाई दे, मैं इसको यहाँ पर मिटा के यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए एक लाइन डाल के ऐसे यहाँ पर कर देता है। तो लैम्डा W बराबर क्या होगा, लैम्डा W बराबर, देखिए 3 अंक दशमलव उधर जाएंगे, 1 2 3, तो केवल इसको क्या लिखेंगे 442, ठीक। और गुणे बाएं से दाएं गए हैं तो 10 की घात -3 आएगा, और पहले से क्या है 10 की घात -6 यहाँ पहले से है, ठीक। अब ये आ जाएगा आपका लैम्डा W जो आएगा वो आएगा 442 गुणे 10 की घात -9, ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ था 589 नैनोमीटर, तो इसको हमने कन्वर्ट किया था 589 गुणे 10 की घात -9 मीटर, लेकिन अब अगर इस फॉर्म में है, मीटर में है, तो हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 की घात -9 हट जाएगा, तो लैम्डा W आ जाएगा 442 नैनोमीटर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों, लेकिन बोर्ड परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आसान तरीके से आपको बताया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, निर्वात मतलब वायु, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। निर्वात अथवा वायु दोनों एक ही लिया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो दे रहा है वो लैम्डा एयर के लिए कितना दे रहा है, निर्वात अथवा वायु दोनों एक ही लिखा जाता है, 4800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, 4800 एंगस्ट्रॉम है, ये दिया है हमें। फिर आगे क्या कह रहा है कि जल में इसकी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, जल का पूर्णांक दिया है 4/3, ठीक है। तो जल का पूर्णांक आपको दिया गया है 4/3, वायु के सापेक्ष ही दिया गया है, तो ANW बराबर दिया गया है आपको 4/3, ठीक। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा एयर जो होगा ये हो जाएगा 4800 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ठीक। या इसी को हम लिख सकते हैं कि लैम्डा एयर बराबर लिख सकते हैं 48 गुणे 2 जीरो को हम इसमें शामिल कर दें तो 10 की घात 2, तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की घात -8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आप
कितना लिख सकते हैं। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है जल में इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी आपको क्या निकालना है? लैम्डा डब्ल्यू निकालना है। ठीक, लैम्डा डब्ल्यू। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है C/N, ये फॉर्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम तरंग दैर्ध्य के लिए फार्मूला बनाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? या ऐसे लिखें, N बराबर C/V। N बराबर क्या होता है? C/V। तो माध्यम का अपर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऐसे हम फार्मूला बना लेते हैं इसी प्रकार। ठीक, इसी प्रकार हम फार्मूला बनाते हैं, माध्यम का अपर्तनांक बराबर वायु में तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। ठीक, माध्यम का अपर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वैसे माध्यम का अपर्तनांक बराबर वायु में तरंग दैर्ध्य बटे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ माध्यम कौन सा है? लैम्डा डब्ल्यू। और कौन सा है? एयर है। तो हम लिख सकते हैं एन क्या है? ANW है। तो लिखेंगे ANW बराबर, अतः ANW बराबर लैम्डा एयर बटे लैम्डा वाटर यानी जल। ठीक है, अब ANW का मान आपको कितना दिया गया है? 4/3 दिया गया है। लैम्डा एयर का मान कितना है? 48 × 10⁻⁸, ये इतना है। और लैम्डा डब्ल्यू आपको निकालना है। तो लैम्डा डब्ल्यू हम इधर करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो हम इसको निकालेंगे, या ऐसे काट लीजिए, 4 × 4 12 चौक 48, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका, लैम्डा डब्ल्यू ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 12×3 = 36 × 10⁻⁸। ठीक है, ये किस में आया है? मीटर में आया है। ठीक, ये किस में आया है? मीटर में आया है। अब इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा डब्ल्यू बराबर 3600 × 10⁻⁻10। ठीक, क्योंकि 10⁻2 यहाँ बन रहा है और इसमें से माइनस होगा, तो 10⁻−10 में से 10⁻2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻−8। अब इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डब्ल्यू बराबर 3600 एंगस्ट्रॉम। कितना लिखेंगे? 3600 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगी जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति तथा जल में प्रकाश की चाल। तो पहले इसमें जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा एयर जो दे रहा है वो कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा लैम्डा एयर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻3, और एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10⁻−10 मीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 चला जाएगा, तो 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। इसके बाद जो है और क्या दिया है? तथा इसी में हमें अगला दिया है कि जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा डब्ल्यू दे रहा है 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं इसको हम 45 × 10⁻2 और × 10⁻−10। ठीक, यहाँ पर 100 है, इसको हमने 10⁻2 कर दिया। ठीक है, अब लैम्डा डब्ल्यू बराबर इसको हम लिख सकते हैं 45 × 10⁻−8। ठीक है, ये 10⁻−7 है, इसको भी हम 10⁻−7 बनाते हैं। कैसे बनेगा? एक अंक दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 4.5 × 10⁻7 मीटर। ये सब आपको 1 या 2 लाइन में लिख देना है, लेकिन हमें आपको समझाना है, इसलिए हमने 2-4 लाइन ले लिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति पूछ रहा है और जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन, आवृत्ति नहीं बदलती है, चाहे आप वायु में रहिए या दूसरे माध्यम में जाइए, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन यहाँ पर हम आवृत्ति निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं तो वायु में आवृत्ति निकाल लेते हैं, तो वही आवृत्ति जल में भी हो जाएगी। चूंकि वेग बराबर होता है
वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। अब ये फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि मैंने 3 से 4 बार यूज लिया है इसका। ठीक है, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। अब वायु में ही निकाल रहे हैं तो वायु में प्रकाश की चाल c ले लेते हैं, वेग यानी c ले लेते हैं, आवृत्ति हमें निकालना है f, और तरंग दैर्घ्य वायु की लेते हैं तो वायु वाली तरंग दैर्घ्य लैम्डा a। ठीक, इसका मान रख दीजिए, कितना होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। f आपको निकालना है, लैम्डा एयर कितना है 6 गुणे 10 की घात -7, 6 गुणे 10 की घात -7। आपको आवृत्ति निकालना है तो यह बराबर ये इसके नीचे चला आएगा तो यह हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 6 गुणे 10 की घात -7। ठीक, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 5 30, 0.5 आएगा। ठीक है, यानी आवृत्ति जो आ रही है आपकी कितना आ रही है, यहीं पर लिख देते हैं, आवृत्ति आ रही है 0.5 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 की घात 15 हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि F बराबर, एक अंक दशमलव हम बाएं से दाएं जाएंगे तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा तो 5 गुणे 10 की घात 14, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ये हो जाएगी प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है ना, वायु में या हम कहें माध्यम में, किसी भी मतलब आवृत्ति तो चेंज ही नहीं होती, चाहे एक माध्यम वायु में रहिए या जल में जाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल, तो चाल निकालना यही फार्मूला लगाएंगे, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, क्योंकि यही है हमारे पास। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल। लेकिन अगर एक फार्मूला और लगा सकते थे, v बराबर n बराबर c/v, ये भी लगा सकते थे, लेकिन इसके लिए फिर अपूर्णांक का होना जरूरी था, जबकि क्वेश्चन में हमें कोई अपूर्णांक नहीं दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई अपूर्णांक नहीं दिया है, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम यही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जल में प्रकाश की चाल, तो वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। मैं फिर से फार्मूला लिख रहा हूं, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, लेकिन जल में निकालना है तो यहाँ पर VW हो जाएगा, और बराबर आवृत्ति तो नहीं बदलती है, तरंग दैर्घ्य हमें लेना पड़ेगा जल वाला। ठीक है, अब VW आपको निकालना है तो VW बराबर F, आवृत्ति आपने निकाल रखी है, कितना है 5 × 10⁻14, तो 5 × 10⁻14 हो गया, और इंटू लैम्डा W हमने यहाँ पर निकाला है, कितना है 4.5 गुणे 10 की घात -7, तो 4.5 गुणे 10 की घात -7, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो VW आपका आ जाएगा 55 25, हाथ से बचा 2, 5 चौक 20, 2 22, एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और 14 में से 7 गया, 10 की घात 7, एक अंक दशमलव इधर और ले आइए तो VW हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे और जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।